दोस्तों, हीरो और होंडा कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 2010 तक हीरो होंडा की बाइक मार्केट में आती रही, लेकिन 2010 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हीरो और होंडा दोनों अलग अलग हो गए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि 29 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हीरो और होंडा के रिलेशन में आने से लेकर उनके ब्रेकअप होने तक के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। साल 1984 में भारतीय साइकिल निर्माता कंपनी हीरो साइकिल्स के मालिक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी मोटरसाइकिल कंपनी होंडा के साथ एक विशेष साझेदारी की शुरुआत की। यह साझेदारी भारत में दोपहिया वाहनों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए की गई थी। इस साझेदारी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली मोटरसाइकिलों का उत्पादन करना और बिक्री करना था। हीरो और होंडा ने मिलकर हीरो होंडा ब्रांड के तहत मोटरसाइकिलों का उत्पादन शुरू किया। इन मोटरसाइकिलों ने जल्द ही भारतीय उपभोक्ताओं का दिल जीत लिया। हीरो और होंडा की मोटरसाइकिलें अपनी विश्वसनीयता और ईंधन की कम खपत और लागत के लिए जानी जाती थी। हीरो होंडा ने कुछ ही वर्षों में भारतीय दोपहिया वाहन के बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया। कंपनी की मोटरसाइकिलें हर आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गईं। 1990 के दशक में हीरो होंडा स्प्लेंडर, सिटी 100 और पैशन जैसी मोटरसाइकिलों ने बाजार में धूम मचा दी। हीरो होंडा का नाम हर घर में पहचाना जाने लगा और कंपनी ने लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना जारी रखा। 2000 के दशक के अंत में हीरो और होंडा के बीच कुछ व्यापारिक मतभेद उभरने लगे। जहां हीरो मोटोकॉर्प अपने खुद के अनुसंधान और विकास R&D में निवेश करना चाहती थी, वहीं होंडा अपने ब्रांड को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के लिए सोच रही थी। यह तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और साझेदारी में दरारें दिखने लगी। 2010 में 26 साल पुरानी साझेदारी का अंत हो गया। हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI ने अलग होने का फैसला किया। इस विभाजन के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। नंबर 1, स्वतंत्रता की आवश्यकता। होंडा अपने ब्रांड को और अधिक स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहती थी ताकि वह वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। नंबर 2, व्यावसायिक रणनीतियों में अंतर। हीरो मोटोकॉर्प और होंडा की व्यावसायिक दृष्टिकोण और रणनीतियों में अंतर था, जिससे दोनों कंपनियों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया। नंबर 3, तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे। होंडा द्वारा हीरो को दी जा रही तकनीकी सहायता और नवीनीकरण में समस्याएं आ रही थी, जिससे हीरो ने अपनी आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान देने का फैसला किया। विभाजन के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ब्रांड के तहत नई मोटरसाइकिलें और स्कूटर लॉन्च किए। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखी और कई नई डिजाइनों और तकनीकों के साथ अपने उत्पादनों को प्रस्तुत किया। हीरो मोटोकॉर्प ने खुद को एक आत्मनिर्भर और नवीन कंपनी के रूप में स्थापित किया। दूसरी ओर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भी स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया और भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई। होंडा ने अपने ब्रांड के तहत नई मोटरसाइकिलें और स्कूटर लॉन्च किए और भारतीय उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। आज हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया दोनों ही भारतीय बाजार में प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता हैं। दोनों कंपनियां अपनी अपनी तकनीकों और नवाचारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। हीरो और होंडा की यह कहानी एक यादगार साझेदारी की है, जिसने भारतीय दोपहिया वाहन उद्योग को एक नई दिशा दी और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली मोटरसाइकिलें प्रदान की। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्दी हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।